तिब्बत में हर बुद्ध पूर्णिमा को एक विशेष पर्वत पर 500 बौद्ध लामा इकट्ठे होते हैं। हर वर्ष बुद्ध पूर्णिमा की रात, आधी रात, बुद्ध की वाणी सुनाई पड़ती है। ये बोधिसत्व वाणी है। एक नियत योजना के अनुसार एक नियत घड़ी में बुद्ध की वाणी उपलब्ध होती है। नियत लोग, निश्चित लोग जो उस वाणी को सुन सकते हैं, क्योंकि वाणी अशरीरी है, वे ही केवल वहां इकट्ठे होते हैं। 500 से ज्यादा लामा वहां कभी इकट्ठे नहीं होते। जब एक लामा उनमें से मर जाता है, समाप्त हो जाता है, तभी एक नए लामा को प्रवेश मिलता है। स्थान गुप्त रखा जाता है, क्योंकि कोई भी गैर व्यक्ति वहां पहुंच जाए तो बाधा पड़ सकती है उस घटना में। बुद्ध मरते वक्त वो निश्चित कर गए। सद्गुरु अक्सर निश्चित कर जाते हैं कि उनके साथ बाद में जब उनका शरीर न होगा तो कैसे संबंध स्थापित किया जाए। उस संबंध स्थापित करने के निश्चित सूत्र हैं और उनके ही अनुसार चला जाए तो संबंध स्थापित होते हैं। जो परंपराएं अपने गुरु से संबंध स्थापित करती रहती हैं वो जीवित है। बहुत सी परंपराएं हैं जिनका संबंध सूत्र खो गया है, वो मृत है। जैसे जैनों की परंपरा है, वो मृत है। महावीर से संपर्क सूत्र खो गया है और जैनों में आज एक भी सिद्ध पुरुष नहीं है जो महावीर से संपर्क सूत्र स्थापित कर सके। इसलिए जैनों की जो भी गहन गूढ़ विद्या है वो ढकी पड़ी है, उसको उघाड़ने का कोई उपाय नहीं। जैन पंडित, जैन साधु और सन्यासी जो भी करते रहते हैं वो सब बौद्धिक है, उसमें कोई आध्यात्मिक अनुभव नहीं है। इसलिए महावीर जैसे महाप्राण गुरु का भी संदेश जगत तक नहीं पहुंच सका, क्योंकि परंपरा छिन्न भिन्न हो गई। उपाय छोड़ के गए हैं महावीर। जिन उपायों से उनसे संबंध स्थापित किया जा सकता है, लेकिन कोई उपाय काम में नहीं है। बुद्ध की परंपरा आज भी जीवित है। आज भी संपर्क सूत्र स्थापित करने वाले लोग हैं जो आज भी बुद्ध की वाणी उपलब्ध कर सकते हैं। बुद्ध की वाणी शाश्वत उपलब्ध रहेगी, बुद्ध के आश्वासन है। जीसस का संबंध सूत्र खो गया। ईसाईयत औपचारिक धर्म होकर रह गई। चर्च है, पादरी है, पोप है, भारी विस्तार है, लेकिन विस्तार है, एस्टेब्लिशमेंट है। भीतर जो सत्व है वो खो गया। जीसस से संबंध नहीं रह गया। तो ईसाईयत इतनी फैल गई, लेकिन फिर भी जीसस से कोई संबंध नहीं है, तो प्राण नहीं है भीतर। सैकड़ों परंपराएं पृथ्वी पर हैं। हर परंपरा किसी महागुरु, किसी बोधिसत्व चेतना से चलती है, लेकिन उससे संबंध स्थापित होता ही रहना चाहिए, क्योंकि युग बदलता है, समय बदलता है, भाषा बदलती है। फिर से पुनः संबंध स्थापित होना चाहिए कि बुद्ध अभी क्या कहेंगे, बुद्ध इस क्षण में क्या कहेंगे, बुद्ध का आज के लिए क्या संदेश होगा। अगर संबंध टूट जाए तो 2000-2500 साल पहले बुद्ध ने जो कहा था वो हमारे पास किताबों में रह जाता है, लेकिन 2500 साल पहले की जो स्थिति थी वो आज नहीं। 2500 साल पहले जिन लोगों से उन्होंने कहा था वो लोग आज नहीं। 2500 साल पहले जो विधियां उन्होंने दी थी वो आज कारगर नहीं होंगी, क्योंकि आदमी बदल गया, आदमी का मन बदल गया। जीवित परंपरा का अर्थ होता है कि बुद्ध से बार बार संबंध स्थापित करके आज के लिए संदेश पाया जा सके। अगर ये न हो सके तो परंपरा बोझ हो जाती है और मुर्दा हो जाती।
ये बोधिसत्वों का जो दुर्ग है हमारे चारों तरफ मौजूद है, बहुत निकट, क्योंकि हमारे हृदय के पास है दुर्ग। इससे संबंध बनाया जा सकता है, लेकिन उस संबंध बनाने के लिए पूर्ण समर्पण की दशा चाहिए। मूर्तियां हैं, मंदिर हैं, चर्च हैं, गिरजे हैं, गुरुद्वारे हैं, वे सब प्रतीक हैं संबंध स्थापित करने के। एक तरह के यंत्र हैं जिनसे संबंध स्थापित किया जा सकता है, जिन पर ध्यान एकाग्र करने से आप इस लोक से हटते हैं और उस लोक के लिए उन्मुख हो जाते हैं। करीब करीब आज पृथ्वी पर बोधिसत्वों का संपर्क क्षीणतम हो गया है। इधर पिछले कुछ दशकों में ब्लेवडस्की के प्रयास से बड़ा महाप्रयोग हुआ और बड़ी चेष्टा हुई कि बोधिसत्वों के दुर्ग से पुनः संबंध स्थापित हो जाए। थियोसॉफी का पूरा आंदोलन इस संबंध सूत्र स्थापित करने के लिए ही था, लेकिन प्रयास असफल गया, हो नहीं पाया। थोड़ा काम हुआ और सब अवरुद्ध हो गए। और आज कोई इतना बड़ा प्रयास दूसरा नहीं है जो ज्ञान की जो शाश्वत धारा है, जो परंपरा है, ज्ञान के जो सूत्र सदा उपलब्ध कर लिए गए हैं, उनको पुनरुज्जीवित किया जा सके। और जरूरत बहुत ज्यादा है कि ये हो, और अगर ये न हो तो आदमी भटक सकता है, खो सकता है। क्योंकि आदमी के पास बुद्धों का जो जीवंत दुर्ग है, अगर उससे ही हमारा संबंध विच्छिन्न हो जाए तो हम भटकते ही चले जाएंगे और गिरते ही चले जाएंगे। आज आदमी की गिरावट का कारण न तो विज्ञान है, आदमी की गिरावट का कारण न तो अनीति है, आदमी की गिरावट का कारण न तो अधर्म है। आदमी की गिरावट का एक ही कारण है कि अनंत काल में जो शाश्वत सत्य खोजे गए हैं और उन सत्यों की संपत्ति जिनके पास सुरक्षित है, उनसे हमारा संबंध छीन हो गया है। उस संबंध को पुनरुज्जीवित किया जा सके तो ही मनुष्य को बचाया जा सकता है, अन्यथा ये पृथ्वी खाली कर देनी पड़ेगी। अन्यथा इस पृथ्वी पर आदमी के बचने की इस सदी के बाद कोई संभावना नहीं। एक महा आंदोलन की जरूरत है कि पृथ्वी के कोने कोने में सभी धर्म परंपराओं से संपर्क पुनरुज्जीवित किया जा सके। ये किया जा सकता है अगर आप समर्पित हैं और ध्यान में पूरी तरह डूबते हैं, तो आज नहीं कल अचानक आप पाएंगे कि आप एक दूसरे लोक में प्रवेश करने लगे और दूसरे लोक की वाणी आपको सुनाई पड़ने लगी और दूसरे लोक की आत्माएं आपसे संबंध स्थापित करने लगी। वे सदा उत्सुक हैं, सिर्फ आपकी तरफ से द्वार खुला चाहिए। और तब आप पाएंगे कि आप नाहक ही परेशान हो रहे थे, जिनसे मार्गदर्शन मिल सकता है वो बहुत निकट है। ये सूत्र कहता है, साथ ही चूंकि मनुष्य इसे नहीं देखता है, इसलिए वह न स्पर्श कर सकता है और न प्रज्ञा की वाणी को सुन सकता है, क्योंकि वह जानता ही नहीं। लेकिन ओ जिज्ञासु, निर्दोष आत्मा वाले, तूने तो इसे सुना है और तू तो सब कुछ जानता है, इसलिए तुझे निर्णय करना है। अतः एक बार फिर से सुन। हे सोबान के मार्ग, हे श्रोतापन, तू सुरक्षित है। देख उस मार्ग पर जहां थके हुए यात्री को अंधकार का सामना करना होता। ये उसे याद दिला रहा है। ये सूत्र सिर्फ याद दिला रहा है। निर्वाण के पहले खो जाने की संभावना है। ये सूत्र याद दिला रहा है कि तू तो अब सुरक्षित है, अब तुझे तो कोई भय न रहा। तूने वो वाणी सुन ली जो मुक्त करती है और तूने वो सत्य स्पर्श कर लिया कि अब तुझे कोई दुख नहीं है। तेरे पैर निरंतर आनंद में बढ़े जा रहे हैं, लेकिन स्मरण कर उस मार्ग का जहां तू कल चल रहा था।
और जहां तुझे कोई सहारा न था, और जहां तुझे कोई मार्गदर्शन देने वाला न था। उस मार्ग पर अभी भी थके हुए यात्री अंधेरे का सामना कर रहे हैं, जहां कांटों से छिटकर हाथ लहूलुहान हो जाते हैं, जहां पांव तीखे व कठोर पत्थरों से कटफट जाते हैं, और जहां काम अपने शक्तिशाली अस्त्र चलाता है, वहां जरा सी दूरी ही पार कर एक बड़ा वरदान, महान पुरस्कार तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। अगर तू जरा सा लौट के पीछे देख तो जिस रास्ते पर तू कल तक था वहां करोड़ों लोग, जैसा तू भटकता था वो भटक रहे हैं। जिन दुखों में तू डूबता था उसमें वे डूब रहे हैं। जिन पीड़ाओं को तू अपने हाथ से पकड़ के भोगता था वहां वे अपने ही हाथों से अपनी पीड़ाएं निर्मित कर रहे हैं और भोग रहे हैं। पीछे के नर्क को देख। ये नर्क अगर दिखाई पड़ जाए तुझे तो तू उनकी सहायता के काम पड़ सकता है। वह शांत और अकंप यात्री इस धारा पर बहता चला जाता है जो निर्वाण को चली जाती है। वह जानता है कि जितने ही उसके पांव खून उगलेंगे उतना ही वह स्वयं धुलकर स्वच्छ हो जाएगा। वह भली भांति जानता है कि 7 छोटे छोटे क्षणभंगुर जन्मों के बाद निर्वाण उसका है। ये भी तुझे साफ है कि ज्यादा देर नहीं है तेरे महानिर्वाण में खो जाने। शीघ्र ही, थोड़े ही जन्मों में तू समस्त रूप से महाशून्य हो जाए। इसके पहले कि तू महाशून्य हो जाए, तू महाशून्य होने की जल्दी मत कर। ऐसा है ध्यान का मार्ग जो योगियों का आश्रय है और जिस अपूर्व लक्ष्य के लिए श्रोतापन्न लालायत है, वो जो धारा में प्रवेश कर रहा है, साधक है, नया है, लालायत है इस महाशून्य को जाने वाले मार्ग पर चलने के लिए। लेकिन जब उसने अरहत का मार्ग पार कर लिया तब कोई लालसा नहीं। अरहत होते ही सारी लालसाएं शांत हो जाती हैं, सारी वासनाएं क्षीण हो जाती हैं। तब खतरा है, क्योंकि जब स्वयं की वासना क्षीण हो जाए तो दूसरे की भी दिखाई नहीं पड़ती, और जब स्वयं के दुख मिट जाए तो दूसरे के दुखों का कोई ख्याल नहीं रह जाता। हम वही जानते हैं जो हमारे भीतर होता रहता। जो हमारे भीतर बंद हो गया हम भूल जाते हैं कि वो दूसरों के भीतर अभी जारी है। वहां सदा के लिए क्लेश मिट जाता है। अरहत होते ही, सिद्ध होते ही सारा क्लेश मिट जाता है और तन्हा की जड़ें उखड़ जाती हैं, तृष्णा के सारे जाल टूट जाते हैं। लेकिन ओ शिष्य रुक, अभी भी एक और शब्द कहना बाकी है। क्या तू ईश्वरीय करुणा को मिटा सकता है? करुणा कोई सद्गुण नहीं है, यह नियमों का नियम है, शाश्वत लयबद्धता, आलय की आत्मा, इसे ही तटहीन जागतिक तत्व, नित्य सम्यक्त्व की प्रभा, सभी वस्तुओं का कौशल और सनातन प्रेम का विधान कहते हैं। एक शब्द और अरहत के लिए सूत्र कहता है कि एक शब्द और, सब हो चुका, तेरी तृष्णा मिट गई। तेरी तृष्णा के साथ ही तेरे दुखों का सागर तिरोहित हो गया। खुद की तृष्णा ही खुद का दुख है। तुझे कुछ पाने को ना बचा, तूने सब पा लिया। तू हो गया जो हो सकता था, तेरा फूल खिल गया। लेकिन एक आखिरी शब्द और वो आखिरी शब्द है करुणा के संबंध में। इसे हम समझ लें। जिस जगत में हम रहते हैं वासना नियम है। वासना का अर्थ है हम लेना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, छीनना चाहते हैं। जिस जगत में हम रहते हैं वहां वासना नियम है। इस जगत के पार होते ही वासना की जगह करुणा नियम हो जाता है। वासना का अर्थ है लेना, करुणा का अर्थ है देना। वासना के ठीक विपरीत, वासना चाहती है देना कुछ भी ना पड़े और सब मिल जाए, और करुणा चाहती है लेना कुछ भी ना पड़े, सब दे दिया जाए। वासना से करुणा में प्रवेश। अरहत की वासना नष्ट हो गई, अब वो चाहे तो सीधा शून्य में विलीन हो सकता है। लेकिन बोधिसत्व का जो दूसरा मार्ग है वो कहता है जो जो वासना से तूने मांगा था वो करुणा से लौटा दे, निपटारा पूरा कर ले। जिनसे तूने चाहा था उनको दे दे।
बिना दिए भी खोया जा सकता है, बिना बांटे भी खोया जा सकता है। कोई बांटने की अनिवार्यता नहीं, अब कोई दबाव नहीं है, अब कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि बांट ही। सच तो यह है कि जब तक जोर जबरदस्ती है बांटने की, तब तक हमारे पास बांटने को कुछ नहीं होता। जिस दिन बांटने को मिलता है कुछ, उस दिन कोई जोर जबरदस्ती नियमों की नहीं रह जाती। परम स्वतंत्र है चेतना, चाहे तो बांट सकती। तो ये सूत्र कहता है करुणा कोई सद्गुण नहीं है, ये कोई नैतिक गुण नहीं है जिसे तू, ये कौन मित्र रो रहे हैं, शांत हो, दूसरों को बाधा न दे। करुणा कोई सद्गुण नहीं है, यह नियमों का नियम है, शाश्वत लयबद्धता, आलय की आत्मा। इसे ही तटहीन जागतिक तत्व, नित्य सम्यक्ति की प्रभा, सभी वस्तुओं का कौशल और सनातन प्रेम का विधान कहते हैं। ये करुणा कोई नैतिकता नहीं है जिस करुणा की यहां बात की जा रही। ये करुणा कोई दया भी नहीं कि दूसरों पर दया कर, क्योंकि दया में भी अहंकार मौजूद है। ये करुणा तो प्रेम का एक विधान है, इसमें कोई अस्मिता नहीं है कि मैं दया करूं तो श्रेष्ठ हो जाऊंगा। अब और कोई श्रेष्ठता अर्हत के लिए बाकी ना बची, उसने सारी श्रेष्ठता पा ली। अब देने से कुछ और ज्यादा नहीं हो जाएगा वो। अब बांटना उसके लिए कोई पुण्य नहीं है, उसने सब पुण्य पा लिए। इसलिए सवाल उठता है कि अर्हत क्यों बांटे, क्योंकि हमारी भाषा में यही तकलीफ है कि हम सोचते हैं जब कुछ मिलने ही वाला नहीं है उससे तो बांटे क्यों। तो बांटना क्या, न कोई दबाव है, न कोई मिलने की आशा है, न कोई बढ़ती होने वाली है। अर्हत से ऊपर जाने का कोई भी उपाय नहीं है, आखिरी शिखर छू लिया गया। सूत्र कहता है ये कोई दया नहीं है, इससे कुछ अर्जित होने वाला नहीं है, लेकिन ये प्रेम का विधान है। जैसे वासना जगत का विधान है, ऐसा करुणा जगत के पार जाने वाले का विधान है। ये स्वेच्छा से चुना हुआ नियम है, इसलिए इसको नियमों का नियम कहा है। क्योंकि जो नियम स्वेच्छा से नहीं चुने जाते वो आधारभूत नहीं है, ये अल्टीमेट लॉ है, ताओ। इससे नीचे और कोई नियम नहीं जाता। मांगना ऊपर ऊपर है, देना नीचे है, वासना सतह पर है, करुणा आधार में है। जितना ही तू इसके साथ एकात्म होता है, जितना ही इसके अस्तित्व में तेरा अस्तित्व घुल मिल जाता है, जितना ही तू इसके साथ एक होता है जो है, उतना ही तू स्वयं परिपूर्ण करुणा बन जाएगा। ऐसा है आर्य मार्ग, पूर्णता के बुद्धों का मार्ग। बुद्ध आर्य शब्द का बहुत उपयोग किए। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठतम। ऐसा है आर्यों का मार्ग, जो श्रेष्ठतम है उनका मार्ग। ऐसा है पूर्णता को प्राप्त बुद्धों का मार्ग, कि वासना के जगत के बाद वे करुणा के नियम को स्वेच्छा से चुन लेते हैं। ये चुनाव उनका है, कोई अपरिहार्यता नहीं, परिपूर्ण स्वेच्छा है। स्वेच्छा से ही वे खड़े हो जाते हैं संसार में उनकी सहायता करने को जो अभी भटक रहे हैं। इसलिए उन्हें समझने में हमेशा कठिनाई होती, क्योंकि हमें लगता है कि अगर एक बुद्ध भी आपको समझा रहा है तो जरूर उसका कोई मतलब होगा, कोई प्रयोजन होगा। क्योंकि हम प्रयोजन की भाषा समझ सकते हैं, हमारी कोई गलती भी नहीं है। हम केवल वासना की भाषा समझ सकते हैं, हमारी कोई भूल भी नहीं। अगर कोई आपको बदलने की भी कोशिश कर रहा है तो जरूर उसका कोई प्रयोजन होगा, जरूर इससे उसे कुछ लाभ मिलता होगा, जरूर इससे वो कुछ पा रहा होगा या पाने की कोई वासना रखता होगा, कोई प्रतिष्ठा, कोई पद, कोई यश,
कोई महत्वाकांक्षा जरूर भीतर होगी, नहीं तो कौन किसके लिए परेशान होता है और क्यों परेशान होता है। वासना की भाषा में जो जीते हैं उन्हें करुणा का बिल्कुल भी पता नहीं हो सकता। इसमें उनकी कोई गलती भी नहीं, कोई उपाय ही नहीं। जैसे अंधे को प्रकाश नहीं दिखता, वैसे वासना वाले को करुणा नहीं दिखाई पड़ती। करुणा भी अगर दिखाई पड़ती तो वो समझता है इसके भीतर भी कोई न कोई वासना जरूर छिपी। इसलिए बुद्ध सदा ही गलत समझे जाएंगे, ये उनका भाग्य है। गलत उनको समझा ही जाएगा, क्योंकि जिनसे वो बात कर रहे हैं उनकी भाषा और है, उनका नियम और है। लेकिन फिर भी वे चेष्टा में रत रहेंगे, क्योंकि जैसे जैसे उन्हें दिखाई पड़ना शुरू होता है अपनी पीड़ाओं का पथ, जिस पर वे गुजरे हैं अनेक अनेक जन्मों में, वैसे ही उन्हें दिखाई पड़ने लगते हैं अनेक अनेक आत्माएं उसी तरह की पीड़ाओं में गुजरती हुई। ये सूत्र बोधिसत्व पैदा करने के सूत्र हैं। जो भी अरहत के मार्ग पर जा रहा है उसे इनका स्मरण न हो, ये सूत्र ख्याल में न हो तो वो लीन हो जाएगा। अनेक बुद्ध खो गए हैं शून्य में सीधे। ये सूत्र सिर्फ इस बात के लिए गहरी चोट करने के लिए है कि इनका ख्याल बना रहे। तो महायान में जैसे ही साधक ध्यान के करीब पहुंचने लगता है, इस तरह के सूत्र उसके गुरु उसको देने लगता है, क्योंकि अब डर का क्षण करीब आ रहा है। अब वो खतरनाक क्षण करीब आ रहा है जब साधक चुंबक की तरह खींच लिया जाएगा शून्य में और खो जाएगा। ख्याल रखें, जब भी आनंद घटता है तो कौन रुकना चाहता है? एक कदम भी कौन रुकना चाहता है? जब महाआनंद निकट खड़ा हो तो आप उसकी तरफ पीठ न कर पाएंगे। तब तो मन होगा कि कूद जाएं, डूब जाएं। उस समय इन सूत्रों का स्मरण बना रहे तो शायद कोई पीठ फेर के खड़ा हो जाए और लौट के संसार की तरफ देखे जो उसके पीछे रह गया। देखते ही संसार को दूसरा नियम शुरू हो जाएगा करुणा का, लेकिन अगर न देखा तो वो नियम काम नहीं करेगा। एक बार भी पीछे लौट के देख लिया, वासना तिरोहित हो गई, करुणा सक्रिय हो जाएगी, दूसरे नियम का सूत्रपात हो गया। अरहत के मार्ग पर, हीनयान के मार्ग पर ठीक इससे उल्टे सूत्रों का काम होता है, क्योंकि हीनयान के साधक को समझाया जाता है कि जब महाशून्य करीब आए तो तू लौट के पीछे मत देना, क्योंकि अगर तूने लौट के पीछे देखा तो फिर युगों तक तुझे ठहरना पड़ेगा। एक बार पीछे देख लिया तो वो जो दृश्य है पीछे, वो हमें पता नहीं है कि वो दृश्य कितना भयंकर है। ऐसा समझें कि अगर मैं आपकी सारी वासनाओं को खोल के देखूं, आपकी सारी पीड़ाओं को, हृदय के कांटों को, सबको उखाड़ के रख लूं, तो जो मुझे दिखाई पड़ेगा एक एक आदमी, एक एक नर्क है। ऊपर से लिपप होता है, व्हाइट वास्ट है, वो अलग बात है। ऊपर से दीवार बना रखी, लीप पोत के रंग रोगन कर रखा है, कुछ दिखाई नहीं पड़ता। अगर हम आदमी को खोल लें तो नर्क की मवाद बहनी शुरू हो जाए। अगर हम सारे जगत को, जब कोई बोधिसत्व पीछे लौट कर देखता है तो वहां मवाद का, पीड़ा का, दुख का, घृणा का, हिंसा का राज्य। हीनयान के साधक को आखिरी क्षण में कहा जाता है कि तू पीछे पर लौट के मत देखना, क्योंकि नदी जब गिरने लगती सागर में तो एक बार पीछे लौट के देख लेती उस रास्ते को जिस पर होके आई। तू लौट के पीछे मत देखना, अन्यथा फिर तुझे किनारे पर रह जाना पड़ेगा अनेक अनेक युगों तक, क्योंकि जो तुझे दिखाई पड़ेगा वो तुझे करुणा को पैदा कर देगा। अपना अपना चुन लेना चाहिए और उस सूत्र को ध्यान पूर्वक मन में बिठाया जाना चाहिए, गहरे गहरे, ताकि वो अचेतन में प्रवेश कर जाए और जब हम द्वार पर खड़े हों तो हमारे काम आ जाए।
अगर लगता हो कि हीनयान ही मार्ग है, लगता हो कि मुझे ही शून्य में चले जाना है, तो फिर इन सूत्रों से बचना चाहिए। और लगता हो कि उचित है यही, क्योंकि मेरा फिर कुछ भी खोएगा नहीं। अनंत काल भी अगर रुका रहूं मैं किनारे पर, तो मैंने जो पाना था वो पा लिया है, कुछ मेरा खोता नहीं। लेकिन मैं दूसरों के काम आ सकता हूं, और एक दूसरे करुणा के नियम का हाथ में सूत्र आते ही मैं सहयोगी और सहारा बन जाता हूं।